बीजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब बाबर जनता पार्टी बन चुकी है। यानी कि वो मुगल आतताई आतंकी बाबर, जिसे लेकर इस देश में बाबरी मस्जिद का इतने सालों से विवाद चला और जिसके बाद कठोर परिश्रम के बाद राम मंदिर बना। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बाबरी मस्जिद के विवाद को पीछे छोड़कर राम मंदिर में जो डोनेशन को लेकर सामने आई चीज़ें, उसे लेकर विपक्ष हमलावर है कि इन लोगों ने राम मंदिर जो है इसीलिए बना था ताकि आराम से लूटपाट कर सके। अब देखिए, इंडी गठबंधन से जुड़े जितने भी लोग थे, इन्होंने कभी भी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का पता है कि उनके पिता ने राम भक्तों और कार सेवकों पर किस तरह से गोलियां चलवाई थी। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो मैं वहां पर मूतने भी नहीं जाऊंगा। ये कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का आधिकारिक बयान है। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे भी कहे कि मैं नहीं जाऊंगा राम मंदिर, और अरविंद केजरीवाल कहे कि मेरी नानी कहा करती थी कि जिस जगह पर मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया जाएगा, मैं ऐसे मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगी। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली बुरी तरह से हार गए, पंजाब भी ऐसा लग रहा है कि जाने वाला है हाथों से, ममता बनर्जी बंगाल बुरी तरह से हार गई। फिर उसके बाद कांग्रेस का तो बुरा हाल ही है, राहुल गांधी सेंचुरी मार चुके हैं चुनाव हारने का। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कुर्सी गई, पार्टी गई, सिंबल गया और जमकर किरकिरी हो गई, खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। अब जो है जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये सब हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। एक वक्त जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़े लोग थे, अब वही हिंदुत्व का मुद्दा उठाने के लिए खड़े थे। हालांकि इसमें उद्धव ठाकरे के जो पिता थे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी, वो महाराष्ट्र के असली शेर और असली हिंदुत्व के रक्षक थे और उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद उनकी काफ़ी किरकिरी हुई कि आप कांग्रेस से कैसे हाथ मिला सकते हैं, जब आपके पिताजी ने कहा था कि अपनी पार्टी खत्म कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से हाथ कभी नहीं मिलाऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया। अब जो है वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करे, जबकि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बीजेपी की एक लीडर को किस तरह से रोका गया था उनके ही अपने घर के बाहर। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और कह रहे हैं कि राम मंदिर को इन बाबर जनता पार्टी से बचाना होगा। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। हम भगवान राम को बीजेपी से बचा रहे हैं। बीजेपी अब बाबर जनता पार्टी बन गई है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस इसलिए छिड़ रही है ताकि देश का ध्यान राम मंदिर में कथित लूट से हटाया जा सके। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आइए यूजीसी पर उसकी खूबियों के आधार पर बहस करें, फिर हम उसका समर्थन करेंगे। अब शिवसेना प्रमुख यूबीटी के जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने 5 जुलाई महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन शुरू किया। अयोध्या के राम मंदिर दान मामले में, चोरी के मामले में आंदोलन शुरू किया गया है। अब बीजेपी जो है इस भ्रष्टाचार को छुपा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब एक वक्त जो हिंदुत्व के खिलाफ थे, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, उनकी पार्टी हो, या इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हों, कांग्रेस पार्टी वगैरह के लोग, जो राम का अस्तित्व मानने को तैयार ही नहीं थे। अब एक के बाद एक इन सभी को समझ में आ गया कि इस देश में चुनाव जीतना है तो हमें हिंदुत्व का समर्थन करना पड़ेगा, देवी देवताओं का नाम लेना पड़ेगा, जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि जय श्री राम बोलने वाले क्या है, अब यहाँ पर बोल नहीं सकता, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कि चुनाव जीतने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। अगला इलेक्शन यूपी में है, विधानसभा का। तय किया जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा, योगी जी ही रहेंगे या अखिलेश यादव की एंट्री होगी। जहाँ तक हमारा सवाल है कि योगी जी ही रहेंगे, अखिलेश यादव नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू या मुस्लिम सभी को पता है कि वहाँ पर सजा इसलिए दी जा रही है जो गलत कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर नहीं दी जा रही है। तो इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।